बीमार बीमारी के बारे में बात करता है और डॉक्टर दवा के बारे में। जो रोगी होता है वो बताता रहता है कि मेरे सर में दर्द है, आंख में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, जहां जहां उसको दर्द होता रहता है अपनी समस्या बताता रहता है। लेकिन डॉक्टर की ड्यूटी है कि बीमारी के बारे में समझना, बीमारी के मूल कारण को समझना कि बीमारी क्यों शुरू हो रही है और उसका परमानेंट इलाज करना। यह अंतर है डॉक्टर और रोगी में। दुर्भाग्यवश आज की डेट में सोशल मीडिया में लोग प्रॉब्लम तो खूब बता रहे हैं, समस्या खूब बता रहे हैं, लेकिन उसका मूल कारण स्थायी समाधान नहीं बता रहे। और जैसे मैंने कहा, जो समस्या बताए वो रोगी है, जो केवल प्रॉब्लम बताए वो बीमार है। बीमार वही कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, बीमारी बता सकता है, समस्या बता सकता है, वो कभी उपचार नहीं कर सकता। उपचार करना तो डॉक्टर की ड्यूटी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो डॉक्टर हैं, जो उपचार कर सकते हैं, जो बीमारी का परमानेंट इलाज कर सकते हैं, वो भी बीमारी बता रहे हैं। वो दवा नहीं दे रहे, बल्कि वो बीमारी को बताते जा रहे हैं। साथियों, पिछले 20 क्या बल्कि 22 वर्ष से मैं समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करता हूं। और समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि भारत की 50% समस्याओं का जो रूट काज है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब काला धन भी उसी में है, घूसखोरी भी उसी में है, हवाला भी उसी में है। ये सारा उसी भ्रष्टाचार में आ गया। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ये ट्विटर पे जितने भी देश विरोधी ट्वीट देखते हैं ना, जो देश के खिलाफ बोलते रहते हैं या भारत को तोड़ने की बात करते हैं या दलित बनाम सवर्ण करते रहते हैं ट्विटर पे, या ट्विटर पे अगड़ा बनाम पिछड़ा करते रहते हैं, इन सब की फंडिंग विदेशों से होती है। या तो काला धन हवाला के जरिए होती है या इनके बैंक में सीधे एफसीआरए के जरिए आता है। इनके एनजीओ को विदेशी फंडिंग होती है। इसी तरीके से जो फेसबुक के पेज पे आप देखो, बहुत सारे आपको देश विरोधी पेज नजर आएंगे, भारतीय संस्कृति के खिलाफ पेज नजर आएंगे। वो सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल भारत और भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने वाली बातें ही लिखते हैं। वो फ्री में नहीं लिखते, उनको विदेशों से पैसा आता है, या तो उन्होंने एनजीओ बना रखा है, उनके एनजीओ को एफसीआरए से फंडिंग होती है, नहीं तो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा आता है, सीधे कैश में आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग देश विरोधी लेख लिखते रहते हैं, हालांकि लेख तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे, कई बार आपको अखबारों में न्यूज मिलेगी, आर्टिकल्स मिलते हैं। वो मुफ्त में नहीं करते, फ्री में कुछ नहीं करते। वो उसके लिए उनको काला धन से हवाला के जरिए फंडिंग होती है या एफसीआरए के जरिए विदेशी फंडिंग होती है। इसी तरीके से मीडिया, बहुत सारे पत्रकार आपने देखा होगा, उसमें काफी पत्रकार यूट्यूबर भी बन चुके हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल ऐसा नैरेटिव गढ़ते रहते हैं जो देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, संस्कृति के खिलाफ हो, हमारे आपके भाईचारा के खिलाफ हो। ये मुफ्त में नहीं करते, सबकी फंडिंग हो रही है, बढ़िया इनको पैसा मिल रहा है और उसी लिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप ये देखिए कि अपनी ड्यूटी वो ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही है, उनको पैसा मिला ही है, उनके एनजीओ को इसी काम के लिए फंडिंग हुई है। तो अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करेंगे तो जो अगली किस्त आनी वो नहीं आएगी, जो अगली बार उनको फंडिंग मिलनी वो नहीं मिलेगी। इसलिए अपना काम करते रहते। इसी तरीके से